लेकिन मुझे ये बताएँ कि हर बंदे की, हर स्टार की एक सक्सेस स्टोरी होती है। बड़ा दुःख होता है उसमें। आपकी कोई दुखी स्टोरी है? या हर इंसान की ना जो आज कामयाब है किसी लेवल पे पहुंचा है उसके पीछे बड़ी स्ट्रगल होती है तो मैं भी मानता हूँ। मैं जब अब स्टार्ट किया था ना सॉरी मैं जब अपना स्टार्ट किया मैं जनाब लाहौर से पहले आया तो जिस बस पे मैं आया था मैं बस यकीन कर मैं इतना गरीब था उस बस का किराया मेरे पास नहीं था आधी रास्ते उन्होंने मुझसे बस चलवाई तो मैं बस ड्राइवर का रोल भी अदा किया। फिर मैं इधर उतरा बदामी बाग वहाँ पे मुझे भूख लगी। वहाँ पे एक बंदे से मैंने खाना लिया। खाना कैसे लिया? मैं एक बाजू ऐसा अंदर छुपा के ना, पता नहीं टूटा है। उससे मैं खाना खाया करता था। फिर उसके बाद एनर्जी मुझे चाहिए होती है, वो मीठा बहुत ज़रूरी है। उसको मेंटेन करना पड़ता है। मैं फिर एक रॉ वाला था। मैंने उससे रॉ की डील मारी। मैंने कहा यार 1 गिलास रॉ का पिलाओ। रॉ का उसने गिलास मुझे दिया। रॉ का गिलास दिया तो कहता है पैसे। मैंने कहा कैसे पैसे? मेरे पैसे तो नहीं है। तू मुझे रोज रॉ पिलाया कर, मैं जब बड़ा स्टार बन गया मैं तुझे तेरी मशीन लेके दे दूंगा। उस पे वो अच्छा, मान गया। लो अच्छा। जी वक्त का पहिया पलटा। तेरा भाई सक हो गया। क्या हो गया? सक्सेस हो गई तेरे भाई जी। अच्छा, तेरे भाई जब सक्सेसफुल हो ना कामयाबी मेरा कदम ही चूमने लग गई। मैं सक्सेसफुल हो गया। हो गए आप। मैं उस लेवल पे पहुंच गया। फिर तेरे भाई पास मशीनें ही मशीनें मशीनें ही मशीनें। फिर आपने क्या किया? मैं मशीनें इतनी आ गई फिर बाद मेरा दिल ही नहीं हुआ गया उसको मशीन दूं। क्यों दूं? बाद में देखा भी वो बंदा भी नहीं रहा। फिर वो चला गया। मतलब फ़ौत हो गया? पता नहीं मैं उससे बात पूछा ही नहीं। मैं फिर पलट के मैं पीछे नहीं देखा। कामयाबी जब वापस से आती है ना तो आप पलट के नहीं देखना चाहिए। आप ट्रू आप लोगों का लगत बिल्कुल रखना चाहिए बस आगे। बिल्कुल घर वाले मेरे बिल्कुल ठीक हैं। आप कैसे हैं? नहीं मैं क्या आपका फोकस ज़्यादा कामयाबी रखना चाहिए। अच्छा, पीछे नहीं हटना। अच्छा सॉरी आप इधर डिस्ट्रैक्ट होते हैं आप नहीं गलत हो मुझे जाता है। समझ ही नहीं आई आपने ये एकदम क्या पूछा? मुझे ऐसे लगा कि जैसे आपने मेरे घरवालों का हाल पूछा। और नहीं यार मैं कुछ और बोलूँ पर तेरा कान भी बंद है। ये आपने क्या बात की है? क्या मतलब सीधी बात कर रहा है यार। यार चलो जल्दी करना है, अच्छा टाइम अच्छा नहीं मेरे पास चलें यार। चलें। ये बताइए कि ये जो यूजुअली जो हमारे फास्ट बॉलर्स होते हैं, जैसे ही थोड़ी-सी 2-4 विकेटें ले लेते हैं, गले में सोने की चेनें आ जाती हैं। ये क्या करते हैं? ये शो ऑफ क्यों करते हैं? देखो सबसे पहले आप लोग को शुक्र अदा करना चाहिए यू गाइस आर लकी इनफ कि उस एरा में उस दौर में आपके पास वर्ल्ड क्लास बॉलर था। कौन? मैं वाइड बॉलर था जिसके पास मैजिक बॉल्स थी जिसकी। आज के प्लेयर को उठा के देखो उनके पास बॉल्स तो हैं लेकिन मैजिक नहीं है। ये चीज़ मिसिंग है। मैजिक जब तक बॉल के अंदर नहीं होगा परफॉर्मेंस नहीं ठीक होगी। परफॉर्मेंस ठीक होती है जब आपकी मैजिक बॉल हो। और बॉल के साथ आपको रोमांस करना आना चाहिए। रोमांस नहीं करते आप मुख्तलिफ एंगल से बॉल को यूज़ करें। ये आप आपको ना मुख्तलिफ एंगल से बॉल को यूज़ करना आना चाहिए। लेफ्ट आर्म, स्विंग आर्म, लेफ्ट राइट, राइट रोसबा एंड स्विंग आउटर ये सारी चीज़ें आप पता होनी चाहिए। आप पता होना चाहिए बाउंसर किधर मारना है, आप पैर उधर अपना वटा कैसे मारना है, आप यॉर्कर कैसे मारनी क्या है, ये सारी आप पता होनी चाहिए ये यार। आप क्या बोल रहे हैं? आप ये ना मैंने आपसे ये पूछा है, ना मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप अंदर गालियाँ दे रहे हैं। नहीं तो मुझे फिर यहाँ आम चूसने के लिए बुलाया ही है कि क्या मतलब है? क्रिकेट पे बात तो नहीं आओ। क्रिकेट पे आप बात करो मैं आपने मुझे क्रिकेट के लिए बुलाया है मैं यार। क्रिकेट से ही पूछ रहा हूँ, आप बॉल्स के साथ रोमांस और पता नहीं क्या-क्या आपने वाहियात किस्म की बातें शुरू कर दी। मेरी नज़र में वो बॉलर ही नहीं है जिसका बॉल के साथ रोमांस ही ना हो। रोमांस बहुत ज़रूरी है। अच्छा बॉल की अली खान साहब क्या ख़ास होती है पता है? क्या होती है ख़ासियत? ख़ास जो बात होती है बॉल की आप हाँ, इसको जितना खुरकें, इसको दंदी वटें, इसको आप रगड़ें, इसकी ये ख़ासियत है ये जहाँ भी चली जाए वापस अपनी जगह पे आ जाती है। ये ख़ासियत है और वो हुनर आपको आना चाहिए। एक बॉलर को पता होना चाहिए उसने बॉल पैर कैसे करनी है। अगर उसको पता ही नहीं है पैर तो वो कैसे क्रिकेट खेलेगा? बॉलर बन ही सकता है पैर से, नहीं बन सकता वो। अब एग्रेशन मैं आप शुरू में बोला एग्रेशन आपके अंदर होना चाहिए। ग्राउंड में उतरो बंद हो जानी चाहिए प्लेयरों की यहाँ पे स्पेक्टेटर्स आपको खून सूख जाना चाहिए कि यार कौन उतर गया प्लेयर के अंदर। और पिंडी वाला आपको पता है पिंडी के प्लेयर्स बड़े खतरनाक होते हैं। एक सबसे बड़ा एग्जांपल आप सामने बैठा है। मैं मैं जब उतरा था ना एक बॉलर को ऐसा होना चाहिए अली मोहम्मद खान साहब ग्राउंड में बॉलर उतरे ना तो मतलब आते ही प्रेशर बिल्ड करे एग्रेशन के साथ। आपने उतरती एम्पायर को गंदी गाली दी। बल्ले में उसने 2 दी आपका अग्रेशन और बढ़ेगा। आपने प्लेयर को गाली दे दी, स्पेक्टेटर्स को देख के आप गंदे इशारे करें। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एग्रेशन होगा तो सामने वाले पे प्रेशर पड़ता है। आज के लोग जो आज के प्लेयर हैं, उनमें ये मिसिंग है चीज़।
टोटली मिसिंग है, टोटली उनमें ये पैच ये मिसिंग है। जी, जी, जी। आपका आपका मुझे लगता है मुझे गाली देने को दिल कर रहा है। आप 3-4 दफ़ा जो ये अच्छा, मेरे गाली देने पे अगर तूने मुझे गाली दी, उसके बाद मैं तुझे ऐसी जगह पे मारूँगा ना, और मतलब बाद में पता चला यार एलबीडब्ल्यू जो होती है, एलबीडब्ल्यू का एल लेग होता है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे से बच के रहना, मैं बहुत गंदी जगह मारना। मतलब आपने जितने भी एलबीडब्ल्यूज़ किए हैं, वो आपने किसी और जगह का निशाना लेके किए हैं? मुझे तो पता नहीं था, सारी ज़िंदगी मैं देरे में रहा। मैं बस एलबीडब्ल्यू मार देता था, मुझे ये पता था एलबीडब्ल्यू ये है। शोएब भाई, बिफोर यू गॉट कैरिड अवे, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। अच्छा एक बात बताऊँ, मैं इंग्लिश कमज़ोर मत समझना, मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग इंग्लिश है। और मैंने अगर इंग्लिश शुरू कर दी ना बच्चे, तो जवाब नहीं देना आया तुझे। अच्छा, मैं उर्दू में आपसे पूछता हूँ कि मैंने आपसे पहले भी सवाल पूछा था कि बॉलर्स, स्पेशली फास्ट बॉलर्स, मामूली सी सक्सेस मिलने के बाद ये सोने की चेनें और वो भी शर्ट से बाहर निकाल के पहनना क्यों शुरू करते थे? आपने भी ऐसा ही किया था। यार देख, बाप है वही पलटवार सवाल तो फारिग सवाल कर रहा है। यार रावलपिंडी एक्सप्रेस हो, हुँ, अब वो ग्राउंड में आए बॉल कराने अग्रेशन के साथ, हुँ। उसे चेन ना पहनी हो। रावलपिंडी एक्सप्रेस होगी तो चेन अगर नहीं होगी, तो रावलपिंडी एक्सप्रेस तो नहीं हुआ फिर। मतलब आप मैम कह मेरा जो चेन खींच रही है ना आप स्पीड रोकने के लिए, ब्रेक लगाने के लिए आपको चेन खींचनी पड़ती है, और चाहे इसके लिए मुझे लाखों करोड़ जुर्माना देने पड़े, मैं तो अरे पर पैस ये आसान बात नहीं समझ पाया कब वो। यानी आप ये कह रहे हैं कि आजकल के जितने भी बॉलर्स चेन्स पहनते हैं शोखी में, वो सब रावलपिंडी एक्सप्रेसेस हैं? ओए यार वो तो साइकिलें यार सारी, वो साइकिलें ही चेन है। जानवर तो तेरे सामने तेरा भाई बैठा हुआ है, ये प्योर 24 कैरेट का बैठा है तेरे सामने। ओ फजूल बातें हैं, उन्हें चुपा का पा। मैंने सुना है कि क्रिकेट के अंदर लोगों की बहुत सुपरस्टिशंस होती हैं प्लेयर्स की। कोई कहता है कि मैं इतने स्कोर के ऊपर बैटिंग करने नहीं जाऊँगा, कोई कहता है कि मैं फलाँ कलर नहीं पहनूँगा, कोई कहता है कि मैं आज कैप उल्टी पहन के जाऊँगा। आप सुपरस्टिशंस पे बिलीव करते हैं? यार देख, मेरा इस पे जो बिलीव है, बेसिकली आई डोंट बिलीव ऑन दीज रबिश थिंग्स। वह सीधा सीधा है, बट ये है दोस्त क्या कहते हैं, नज़र लग जाती है वो दिखाने के लिए कर ले। तो मैं हमेशा मैच में ना अभी जुराबों के अंदर गिद्दर सिंह ही रख लेता था। क्या चीज़ रखी? गिद्दर सिंह रख लेता था। गिद्दर मतलब कहीं सिंह। भी जाओ बाहर, कहीं भी हमारा हो रहा है, पर्थ में हो रहा है, मेलबर्न में हो रहा है, किसी भी जगह पे हमारा जो हो रहा है, तो उसको बताने में मैं गिदर सिंह ही रख लिया करता है जुराबों में। अच्छा कभी अगर ऐसा हो गया कि मैं घर बुलाता था गिदर सिंह ही, तो मैं आमिर सुहेल भाई के बाल लेके ना जुराबों में लगा लेता था। आमिर सुहेल के बाल? ओ हाँ यार, मखौल थोड़ी कर रहा हूँ मैं। और गिद्दर सिंह से ज़्यादा मैं हैरान इस बात पे होता था, आमिर सुहेल के बालों पे मुझे विक्टिम मिल जाती थी। हैरानी वाली बात ये थी। अच्छा आमिर सुहेल भाई के बाल जो है ना, जैसे हमारा मुल्क पाकिस्तान ज़राअत में खुद कफ़ील है, ज़राअत में खुद, इसी तरह आमिर सुहेल भाई अपने बालों में बहुत खुद कफ़ील है। मैंने उनको यकीन है इतने बाल मैंने उनके यूज़ किए हैं, गंजा तो मेरी वजह से हुआ है। आप तो कह रहे थे उनके बाल बहुत हैं, तो गंजे कैसे हो गए? अब बाकी जगह बहुत है ना, कभी थोड़ी है।